Hello everyone, welcome back to my channel. And in this session we are going to understand the human resources. What is human resources and how we can understand it and how we can apply it in our daily life. मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इसको डीपली समझने वाले, सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह नहीं लेने वाले, इसको हमें अपनाना है। हमको बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो ये वाली बुक है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से समझा सकती है। तो हम इसको थोरोली रीड करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और इसको पढ़ते हैं। So chapter 1, the role of human resources. 1.1, human resources management day to day. You have just been hired to work in the human resources department of a small company. You heard about the job through a conference you attended, put on by the Society of Human Resources Management. Previously, the owner of the company, Jennifer, had been doing everything related to human resources management. You can tell she is a bit critical about paying a good salary for something she was able to juggle all on her own. On your first day, you meet the 10 employees and spend several hours with the company owner, hoping to get a handle on which human resources process are already set up. इसमें क्या कहा गया है पूरे पैराग्राफ में? आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में हायर करने जाते हो। आपने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उससे पता चला था हाँ ये वाली कंपनी, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो रही है। So you have just applied for it. And after that, you met owner and you thought that yes, she is very critical and she is not that she is juggling on her own for paying good salary to employees. So मतलब कैसे वो compensate अच्छे से कर सकती है, उसको आपको बताना चाहिए कि मतलब ये critical point है, you need to work on it. And बहुत टाइम आप अपने ओनर से मिलते हो और ये समझना चाहते हो कि इनका ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस है कैसा, किस तरीके की इसकी सेटिंग रखते हैं। ओके, shortly after the meeting begins, you see she has a completely different perspective of what HRM is, and you realize it will be your job to educate her on the value of a resource manager. You look at it as a personal challenge, both to educate her and also to show her the value of this role in the organization. अब क्या होता है, मीटिंग स्टार्ट होती है, आप मिलते हो अपने ओनर से एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से, तब आप देखते हो कि उसका का पूरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है एचआरएम से। अब आपको लगता है कि हाँ, अब मुझको इसको एजुकेट करना पड़ेगा। एंड अब आपका एक पर्सनल चैलेंज है कि उसको एजुकेट भी करना है एंड उनको बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स का रोल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। First, you tell her that HRM is a strategic process having to do with the staffing, compensation, retention, training, and employment law and policy side of the business. पहले आप बताओ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसमें हम स्टाफिंग करते हैं, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करते हैं, उनको रिटेन करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं एंड उनको एम्प्लॉयमेंट लॉ एंड पॉलिसीज़ के साथ उन चीज़ों को अपने साथ रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। In other words, your job as human resource manager will be not only to write policies and procedures and to hire people, but also to use strategic plan to ensure the right people are hired and trained for the right job at the right time. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं तो आपका सिर्फ ये काम नहीं है कि आपको पॉलिसीज को लिखना है, प्रोसीजर्स डिसाइड करने हैं, कैसे पीपल को हायर करना है, बल्कि आपका ये काम है कि आपको स्ट्रेटेजिक प्लान को इंश्योर करना है कि जो राइट पीपल है आर हायर्ड एंड ट्रेंड फॉर द राइट जॉब। कि हमें जैसे कि पता है हमें प्योन के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, तो हमें देखना है, हमें उसको रिक्रूट करना है जो प्योन का काम समझता है। हमें एक राइट पर्सन करना है, फिर उसको ट्रेन करना है कि हाँ तुम्हें कैसे काम करना है, फिर उसको रिक्रूट कर देना एक सही टाइम पे। ऐसे नहीं कि अभी ज़रूरत नहीं पियोन की, अब पहले से एक पियोन है फिर भी हमने रख दिया। एक टाइम डिसाइड होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे रखना है।
For example, you ask her if she knows that the revenue will be in 6 months and Jennifer answers, of course. आप एग्जाम्पल है जैसे कि उससे पूछ सकते हो दैट जो हमारा रिवेन्यू वो 6 मंथ में आता है, देन जेनिफर आंसर इट, ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट इट टू इंक्रीज बाय 20%। हम क्या चाहते हैं कि 20% से इंक्रीज हो। यू आस्क हैव यू थॉट अबाउट हाउ मेनी पीपल यू विल नीड ड्यू टू दिस इंक्रीज? Jennifer looks a bit sheepish and said, "No, I guess I haven't gotten that far." तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब एग्जाम्पल ले लिया कि अगर हमें पता हमारे 6 महीने में क्या रिवेन्यू होता है, फिर उसने हमको पूछना चाहिए कि मतलब अगर हमें 20% से इंक्रीज करना हमारा रिवेन्यू तो हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी इस इंक्रीमेंट के लिए, 20% इंक्रीमेंट के लिए। देन दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आंसर्स दैट मुझे नहीं पता, कभी इतना मैंने सोचा नहीं इस चीज़ के बारे में। Then you ask her about the training program the company offers, the software used to allow employees to access pay information online, and the compensation policies. फिर इसके बाद पूछो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा आपकी कंपनी में, किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जिससे जो एम्प्लॉय है अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते, पे इंफॉर्मेशन की कितना पे हो रहा है कितना नहीं, एंड द कंपनसेशन पॉलिसी क्या है आपकी। She responds, "It looks like we have some work to do. I didn't know that human resource involved all of that." फिर उसने बोला कि हाँ मुझे लगता है कि हमें कुछ काम करना चाहिए इस पर, मुझे नहीं पता था कि ह्यूमन रिसोर्स इतना ज़्यादा कुछ है। हमें लगा कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज बनाने हैं, उनको एग्जीक्यूट करना है और बस लोगों को हायर करके उनसे काम करवा लेना, बाकी ये सब नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कुछ होता है, कंपनसेशन पॉलिसीज पे भी ध्यान देना है, और टाइम राइट टाइम पे रखना है, पहले इवेल्युएट करना है, ये सब हमें नहीं पता था। You smile at her and start discussing some of the specific of the business so you can get started right away writing the strategic human resource management. फिर क्या होता है कि उसने स्माइल से देखा, फिर उन्होंने बोला ठीक है अब हमें स्टार्ट करना चाहिए राइटिंग द स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। हम स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को कैसे बना सकते हैं, तो हमें थोड़ा काम करना चाहिए इस पर। अब चलो वो तो समझ गए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थे कि हाँ हमारा बहुत ज़्यादा वाइड एरिया है ह्यूमन रिसोर्स का, सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को रिक्रूट कर देना, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज है क्या। Every organization, large or small, uses a variety of capital to make the business work. Capital includes cash, valuables or goods used to generate income for a business. तो सारे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, उनके पास वेराइटी ऑफ कैपिटल होती है जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं कैपिटल में इंक्लूड होता है कैश होते हैं, वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, और गुड्स यूज टू जनरेट इनकम, और गुड्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ मतलब जो उनका मेन पर्पस है, प्रोडक्ट जिसको लोग सेल करके जनरेट करते हैं अपनी इनकम को। फॉर एग्जांपल a retail store uses registers and inventory, while a consulting firm may have proprietary software or building. No matter the industry, all companies have one thing in common. They must have people to make their capital work for them. फिर इसके रिटेल स्टोर में देखते हैं रजिस्टर्स होते हैं, इन्वेंट्री इनका मेन यूज होता है, कंसल्टिंग फर्म में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स और बिल्डिंग्स होती हैं। कुछ भी कह लो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, हमें पता है कि वहाँ पर पीपल होने चाहिए, ह्यूमंस होने चाहिए, ताकि वो अपने कैपिटल वर्क को काम करवा सके कि हाँ जो हमारे कैपिटल हमने यूज़ किए उसको हम अपने लिए काम कैसे करवा सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इन सब के लिए हमें ह्यूमंस चाहिए, हमें पीपल चाहिए। दे विल बी आवर फोकस थ्रू आउट द टेक्स्ट, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू थ्रू द यूज ऑफ पीपल्स स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो यही हमारा थ्रू आउट द टेक्स्ट क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि कैसे हम हमारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं लोगों की स्किल्स एंड एबिलिटीज को यूज करके। Okay, and we have just covered what is